हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय गिरहरी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व लेखपाल हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लेखपाल की भर्ती और भी कई अन्य भर्तियां आने को हैं, जिसके लिए पेट कंपलसरी हो चुका है। और पेट कंपलसरी इसलिए क्योंकि आपको पेट में अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा, तभी आप अपकमिंग जो वैकेंसी जो भी आएंगी इस पेट से आप उसके मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो मेरा जो मकसद है यूट्यूब पे आने का, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा कि क्या रही मेरी स्ट्रेटजी, कैसे मैंने पेट में स्कोर किया था 99.12 परसेंटाइल और कैसे मैं लेखपाल बना। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको दूंगा, अपनी जर्नी बताऊंगा। और एज अ फ्रेंड ही मुझे सुनना। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ। और उस समय मैं शायद बीए सेकेंड ईयर में था जब यूपी में पहली बार पेट का फॉर्म आया था, 25 मई 2021 को। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें प्रयाग में किस तरह से पूरा मतलब एक माहौल बना था कि पेट और लेखपाल भर्ती का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे वो इसी लेखपाल भर्ती का वेट कर रहे थे और जो मोस्ट अवेटेड भर्ती थी वो यही थी, लेखपाल भर्ती। तो सुर्खियों में थी उस समय ये भर्ती। और क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी लेखपाल की जॉब प्रोफाइल को बहुत करीब से देखा है। और मुझे जो इस जॉब की दो तीन चीजें खूबसूरती लगी, एक तो आपका जनता से डायरेक्ट कनेक्शन, आम जनमानस से आप जुड़े हुए हो, उनकी समस्याओं को सुनते हो, तो मुझे भी थोड़ा अटैचमेंट हुआ इस जॉब से। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे लेखपाल बनना है। और मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी कोई भी डिसीजन, कभी भी लाइफ में कोई भी एम पाना, सबसे पहले आपका होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप। आप जब डिसाइड कर लेते हो तो 20 से 30% काम हो गया समझ लो, फिर तो केवल फॉर्मेलिटीज बची, प्रोसीजर बचा है, उसको फॉलो करना है आपको। तो जो प्रॉब्लम्स उस समय मेरे साथ आई थी और कैसे मैंने उनको ओवरकम किया था, वो सब मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। जैसे स्टूडेंट्स की सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि भैया मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं सीबीएसई से क्वालिफाइड हूँ, मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो और मुझे भी पेट क्वालिफाई करना है, अच्छे स्कोर लाना है, मुझे भी लेखपाल बनना है, तो मैं क्या करूँ। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी जितनी भी भर्तियां कराता है, जितने भी एग्जाम्स कराता है, मैक्सिमम लोग जो 98% कैंडिडेट्स रहते हैं उनका जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये कंफर्टेबल है, कंटेंट इजीली अवेलेबल है, और आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती इन सब चीज़ों के लिए। और मेरा भी मैं बता दूं, मेरा भी बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम ही था, बट मैंने इस एग्जाम के लिए, पेट के लिए, लेखपाल के लिए, मैंने हिंदी मीडियम के ही सोर्सेस से पढ़ाई की मैंने। और हाँ, आप मैथ्स और रीजनिंग हो गया वो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, कोई नहीं। और उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम आती है, जैसा मेरे साथ ये हुआ था, जब भी कोई आप एग्जाम देते हो, जैसे कि यार मेरे टाइम पे उस समय था कि यार हॉस्टल में दिलशान भैया रह रहे हैं और भी कॉलोनी में लोग रहते थे, जो 3-3 साल से बता रहे थे कि मैं लेखपाल के लिए प्रयागराज आया था और मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं भी डिप्रेस हो गया था यार कि ये भैया लोग तो 3 साल से वो चीज़ पढ़े हैं और यार मेरे पास तो केवल 60-70 दिन बचे हैं, कैसे होगा। मैंने पिछले 20 दिन भी वेस्ट कर दिए, ऐसे थॉट्स बहुत आते थे। बट मैंने उनको कैसे ओवरकम किया कि आप अपने आप को बेस्ट मानो, आप बेस्ट हो बस। दुनिया 10 साल से पढ़ रही हो, 20 साल से पढ़ रही हो, कोई बचपन से पढ़ रहा हो, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास 60 दिन बचे, आपके सामने पिट लगा हुआ है। बस मैं हीरो हूँ अपनी लाइफ का, मुझे इन 60 दिनों में फिनिश करना है, मुझे दूसरे से मैटर ही नहीं, किसी ने क्या किया हो मुझे मैटर ही नहीं करना। इसी एग्जाम के लिए भी ऐसा ही माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि जितने भी दिन बचे हैं, आज मैं ये वीडियो देखने के बाद से अगर आज मैं शुरू करता हूँ, तो आज से भी मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, कि आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। आज से भी मैंने किया है, हो जाता है, आपसे भी हो जाएगा। बहुत आसान है, पेट का सिलेबस कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, 50 दिन में, 60 दिन में अच्छे से कवर हो जाएगा, रिवीजन भी कर लोगे। जैसे मैं अपने स्टडी मटेरियल की अब मैं बात करता हूँ कि कैसे मैंने जब फॉर्म फिलअप किया 10 जून 2021 से, शायद मेरी ठीक ठाक स्टडी उसी दिन से शुरू हुई थी। और तब मेरे पास 75 डेज अप्रॉक्स थे उस एग्जाम को लेके। और मेरा क्या है यार कि जो मेरा नेचर, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने आज तक लाइफ में कभी कोई ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में कभी कोई बैच नहीं खरीदा हूँ। हाँ, मॉक टेस्ट देने के लिए जरूर खरीदा हूँ पेट लेखपाल एग्जाम में। बट मैंने ऐसे कोर्स से कभी पढ़ाई नहीं की, मुझे वो थोड़ा ऑड लगता है, मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, मैं उसे नहीं हजम कर पाता हूँ ऑनलाइन स्टडी। तो मैं बुक्स पे पूरी तरह ही रिलाई रहता हूँ, शुरू से रहा हूँ, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। और मैंने पेट में भी वही किया। मैं ऐसा ढूंढ रहा था कि यार मैंने पेट का सिलेबस देखा और मैंने उसका कंटेंट देखा कि अच्छा हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था है और भारतीय पॉलिटिक्स से 5 नंबर आएंगे, 10-10, मतलब पूरा सिलेबस उसमें दिया, वो बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस दिया है। सिलेबस से ही पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड रहना, जो उसमें दिया उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैं ऐसे मार्केट में मतलब मैं ऐसे सोच रहा था मुझे कोई ऐसी बुक मिल जाएगी, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो
पेट का पूरा टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का उसी में कवर हो, मैं एक बुक ऐसे अच्छी पढ़ लूँ, फिर मैं उसी पे डिपेंड रहूँ, ऐसा कुछ सोर्स मिल जाए। तो मैं ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था उस समय। तो मेरा एक फ्रेंड है शिवेन प्रताप सिंह, और मैं उसको थैंक यू कहना चाहूंगा। उसने मुझे जो एक बुक रिकमेंड की थी, मतलब जो मैं ढूंढ रहा था वही। ये नहीं करना आपको मार्केट में कि अब जो मैंने बोल दिया कि एक बुक ढूंढने जानी है पॉलिटी की, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गई, वो भी है 5 नंबर की। अब आप मार्केट में निकले तो आप लक्ष्मीकांत उठा लाए यूपीएससी की, अब आप उसको पढ़ रहे हो 3 3 4 4 महीने की पॉलिटी की। तो है ये नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस बोला ना कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, सही है। बट जो मॉडर्न टाइम्स में अब बन चुके हैं डिफिनेशन की हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आपको स्मार्ट वर्क दिखाना, आप पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटा सा सिलेबस है, 10 पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें, तो आपको ऐसी बुक कुछ चाहिए जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट लिखा हुआ है, ऐसा कुछ ढूंढना है मार्केट में। और मैंने तो वही कंपाइलेशन पूरा फॉलो कर लिया था। फिर वो बुक मैं आपको दिखाता हूँ। वो बुक यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नाम से वो बुक थी, जो अंकित भाटी सर की थी। आप कोई भी कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हो, मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप वही पढ़ो उसी से होगा। 100 नंबर का पेपर होता है, मैंने डिवाइड कर दिया कि कौन कौन सा इजी पार्ट है और कौन कौन सा उसका हार्ड पार्ट है। मतलब कि क्या टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं पहले पढ़ा हूँ लाइफ में कभी, या जो इजी है मेरे लिए और जिन पे कम मेहनत लगेगी, वैसा मैंने सिलेबस को डिवाइड किया था। तो उसमें जैसे आ गया था कि तालिका के क्वेश्चन थे ग्राफ वाले, 10 नंबर का ये हो गया, 10 नंबर की आपकी ग्राफ हो गई और टेबल, टोटल 20 नंबर हुए। 10 नंबर की अपठित हिंदी हो गई, टोटल हो गया 30 आपका। उसके बाद आपका था इसमें रीजनिंग 5 नंबर की 35, 5 नंबर की रीजनिंग थी आपकी। साइंस थी आपकी 5 नंबर की 40, और उसमें था समान हिंदी 45 का था, समान अंग्रेजी 5 नंबर का 50 का था, और मैथ थी। टोटल मैं बता रहा हूँ 55 नंबर ऐसे थे, ये 55 मार्क्स, जिन पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, जो आप आखिरी के 10 15 दिन 20 दिन में भी फिनिश करोगे। मैंने किया, आप भी कर लोगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बचा था मेरे पास, बचा हुआ रिमेनिंग 45 मार्क्स, जिन पे मुझे थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना है, जो मैं पहली बारी पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें था 10 नंबर का करंट अफेयर, और 10 नंबर का था जनरल अवेयर्स, जिसमें पुरस्कार हो गए, अवार्ड्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सब टॉपिक था 20। और 25 नंबर के जो जीएस के बाकी 4 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ऐसे करके। तो मैंने क्या किया, 75 डेज थे, मैंने वो बुक खरीदी, उस बुक के अकॉर्डिंग मैं चला। सबसे पहले जैसे इंडियन हिस्ट्री खोल लिया, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 10 नंबर का है। तो मैंने क्या किया कि उस बुक में जितना भी दिया है इंडियन हिस्ट्री और ये दो टॉपिक के बारे में सिलेबस वाइज, मैंने पूरा उसको पढ़ा। 12 दिन मैंने डिसाइड कर दिया, 12 दिन मैंने सिर्फ इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा। वो 12 दिन ऐसे पढ़ना है, पढ़ना मतलब ये नहीं पढ़ने तो पूरी बुक आप एक दिन में पढ़ सकते हो। वो ऐसे पढ़ना था कि मैं पढ़ा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा उस बुक से, तो उसको वो मैं कर लूंगा, वो चाहे वो 1 साल बाद ही पूछा जाए, वो मैं ऐसे पढ़ो, मतलब कि समझ के पढ़ो उसको। और बीच बीच में जो टॉपिक आपको ना समझ में आए, उसको आप गूगल और यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो, जो टॉपिक समझ में ना आए। जैसे अगर किसी एक प्रधानमंत्री का आ गया, इंदिरा गांधी का नाम आ गया, तो मैं बाकी सारे प्रधानमंत्री का भी हिस्ट्री पढ़ लेता था यूट्यूब से सर्च करके, या फिर गूगल से डाउनलोड कर लेता था कि अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनका टाइम पीरियड के साथ लिस्ट दे दो। तो ये सब कंटेंट भी मैं साथ साथ रखते चलता था। वो उसी बुक में जो टॉपिक नहीं रहता था, उसको मैं अलग से स्टडी मटेरियल एक बनाते चलता था। और मैक्सिमम तो उसी बुक में ही सब कुछ था, जो कुछ भी पूछा गया था उसी बुक से मैक्सिमम पूछा गया था। तो ये 12 दिन में मैंने फिनिश कर लिया इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब आता है उसके बाद ज्योग्राफी, मैंने 6 दिन में उस बुक की ज्योग्राफी पूरी फिनिश की थी, उसकी एक्सरसाइजेस 12 6 18 दिन हो गए। उसके बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 5 नंबर की, ये भी मैंने 6 दिन में, नेक्स्ट 6 दिन में इसको फिनिश किया। तो 24 दिन में मेरे जो 20 मार्क्स थे वो क्लियर हो गए थे। हाँ, ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि मैं डेली 1 या 1.5, और मैं इतना करंट अफेयर भी स्पीडी हो गई, बुक से ही पढ़ता था। मंथली जो मैगजीन्स आती थी लास्ट 6 मंथ की, वही मैं उनको भी साथ साथ लेके चलता था। और जिन मंथ्स की मैगजीन नहीं है मेरे पास, उनका मैं यूट्यूब पे 1 मंथ का पूरा देख लेता था कि हाँ, पूरा एक वीडियो ओवरऑल कोई बना देता था। उसके बाद बचता है भारतीय संविधान, ये मैंने 7 दिन लगाए थे इसको पढ़ने में। तो 24 7 31 दिन जो हुए थे, 31 दिन में मेरा 25 नंबर क्लियर हो गया था। क्या क्या, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, और भारतीय पॉलिटिक्स जो भी है ये पूरा, पॉलिटिकल साइंस पूरा। तो 25 नंबर ये क्लियर हुए। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हुआ 10 नंबर का, जिससे पूछा जाता है, वो मैंने पूरा उस बुक से तो पढ़ा ही। जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए, उस बुक में एक्सेस दिया था, जितना बुक में दिया उतना तो पढ़ा ही इस पार्ट को। बट उसके अलावा भी जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, पर्यटन स्थल हो गए,
कुछ कुछ जैसे गूगल सर्च कर लेता था कि कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, तो पूरा करंट डेटा भी आपको साथ साथ लेते चलो, उनको भी स्क्रीनशॉट मारते चलता था। कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, कोई हाई फाई स्टडी की जरूरत नहीं है, एक फोन से भी आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट सेव करते जाओ, अलग से फोल्डर बनाते जाओ। तो मैंने जो अलग से पोस्टर बनाया था उसमें शायद लास्ट डे एग्जाम तक 700-800 मेरे स्क्रीन शॉट हो गए थे, तो उनको भी मैंने जाते टाइम एक बार ही देख लिया था। 25-10-35 नंबर मेरा ही क्लियर हो गया था, करंट साथ साथ मेरी हो रही। अब मैं आपको बता दूं, करंट पे मैं उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं था। करंट पढ़ तो रहा था, बट हाँ ऐसा था कि 10 में से 5 विषय हो जाए तो बहुत है, इस तरह से मैं पढ़ाई करता था करंट की। तो इधर के 45 नंबर देखो क्लियर हो गए मेरे। अब बात आती है जो बाकी के 55 है, वो बहुत ईजी है। कितने दिन में मैंने इधर फिनिश कर लिया, मैंने 38-38 दिन में इधर 45 नंबर ये पूरा अपना क्लियर कर लिया था, 38 दिन में। बच्चे मेरे पास कितने दिन, अभी भी मेरे पास इतने ही दिन अप्रॉक्स बचे हैं, आधे दिन मेरे पास बचे हैं, जिनमें मुझे अब 55 नंबर की तैयारी करनी है और साथ साथ इसका रिवीजन भी करना है। मैं ना भी करता रिवीजन तो ऐसे पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, हो जाने थे। तो जब ग्राफ की बात आती है, उन 55 मार्क्स में से जो बड़े बड़े मार्क्स हैं जैसे ग्राफ और टेबल, 20 नंबर का आता है ये। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो मैंने फॉलो किया था, अपनी ट्रिक में बता रहा हूँ कि मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की बुक अगल बगल भैया जो भी गाँव में है उनसे मांग लो, 1-2 दिन के लिए। 5 दिन का है पूरा काम। चैप्टर 6 से शायद, हाँ क्लास 6 से शुरू हो जाता है शायद ग्राफ टेबल। एकदम बेसिक से आप पढ़ो ना यार, उस बुक से पढ़ो, क्या जरूरत है यूट्यूब पे सर्च करने के, पहले एकदम आप बेसिक क्लास 6 में चले जाओ। आप अभी 12th पास कर चुके हो, आप क्लास 6 का, तो अब आपके पास इतना आईक्यू है कि आप वो एक दिन में पूरी बुक आप चाट सकते हो, बट पूरी बुक पढ़नी ही नहीं ना यार। आप जो सिलेक्टेड चैप्टर जैसे ग्राफ और टेबल केवल 6, 7, 8, 9, 10 में सर्च कर डालो, जो जो भी ग्राफ और टेबल्स के चैप्टर थे वो मैंने फिनिश किए, लगाए। मैंने पूरा 1 हफ्ता दिया ग्राफ और टेबल पे ही, पूरा पढ़ा और उस बुक से भी क्वेश्चन लगाया, एक्सरसाइज लगाई। वो बुक फिर मतलब धीरे धीरे आप जब बुक से पढ़ते हो तो एक दोस्त बन जाती है वो, कि अरे यार इसको तो मैंने चाटा हुआ खाया हुआ है पूरा। तो एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि 45 उधर क्लियर नंबर हुए थे मेरे, 45 में से मान लो 35 तो मैं कर ही लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस था उस पार्ट में जो मैंने बताया। उसके बाद 20 नंबर इधर ग्राफ और टेबल ऐसे तैयार करना है कि 20 में से 20 नंबर आप करो, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जिसमें आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ याद रखना, स्पीड मायने रखती है। स्पीड तब आएगी जब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे। ऐसे नहीं करना है कि ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, हाँ ये तो देख लिया, इजी है हो जाएगा, ये नहीं करना। इजी है तब भी लगाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही ओनली सोल्यूशन है मैथ और रीजनिंग का। तभी आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हो मैथ और रीजनिंग में। मैंने यही किया, जितने भी चैप्टर्स सिलेबस में थे उन सभी की मैंने पहले 5 to 10 तक जितने बुक्स में थे उनको लगाया। क्लास 5 से क्लास 10 तक की बुक्स में जितने चैप्टर थे मैथ रीजनिंग और ये ग्राफ टेबल्स के, उनको फिनिश किया। फिर जो टॉपिक्स दिए उनको सीरियल लेवल की बुक से भी मैंने पढ़े थे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये सब पूरा काम 10 दिन में हो जाएगा। तो 10 दिन में आपके कितने मार्क्स क्लियर हो गए, 20 नंबर ग्राफ टेबल, 5 नंबर की मैथ, 5 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर और क्लियर हो गए। 45 + 30 75, 75 मार्क्स आपके क्लियर। मार्क्स क्लियर नहीं मतलब 75 नंबर की आपने स्टडी कर ली है। और इतना मैं कॉन्फिडेंस हो गया था कि इस 75 में से अब 65 नंबर तो मेरे कहीं नहीं गए। मैंने जनरल साइंस पूरी छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने कहा यार 12th तक पढ़े इतनी साइंस की, अब 5 नंबर का आना है पेट, मुझे क्वालिफाई, पहला फोकस पेट की था ना यार, क्योंकि पेट क्वालिफाई करना है। और ये 5 नंबर मैंने जितना अभी तक पढ़ा, इतना तो मुझे पता रहेगा कि हाँ डर्मामिन से स्किन होती है, पैरासीटामोल क्या होता है, कौन से क्या होते हैं ड्रग्स, ये सब तो माइंड में थोड़ा बहुत रहता है। बायो है उतनी, और बायो ज़्यादा पूछी जाती है, फिजिक्स भी आती थी। तो 5 नंबर ये मैंने एक्सक्लूड कर दिया। इंग्लिश मेरी अच्छी थी, 5 नंबर इंग्लिश को मैंने छोड़ दिए। और अब आपको बता दें कि 10 नंबर की आप अच्छी थी, हिंदी भी आती है, जिसमें गद्यांश दिया रहता है, पैराग्राफ दिया रहता है, आपको क्वेश्चन आंसर देने रहते हैं, वो आपसे हो जाएगा, बहुत ईजी है। 5 नंबर की हिंदी वो कई बात है, आप 2 दिन दोगे 3 दिन दोगे, अच्छे से आप पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, वो हल भी हो जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं इजी नहीं कहूंगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं करना है, पढ़ना है आपको। 3-4 दिन आप हिंदी को भी दे दो, बुक पढ़ लेना अच्छे से। और उसके बाद बचती है आपकी 5 नंबर की रीजनिंग, जो कि लास्ट है। अब जो रीजनिंग है, नॉर्मल रीजनिंग आती है, जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। मैंने इंग्लिश मीडियम के किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, मैंने उसको फॉलो किया था। तो इस तरह से मेरे जो 100 मार्क्स का जो सिलेबस था वो कवर हुआ था कितने दिनों में, मैं आपको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट 12 दिनों में, पहले 12 दिनों में मैंने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट 12 दिनों में इसको सब फिनिश किया था। करंट साथ साथ चली रही थी। नेक्स्ट 6 डेज में मैंने क्या किया था, इंडियन ज्योग्राफी खत्म की थी, 12 से 18 दिन। अगले 6 दिनों में मैंने क्या किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फिनिश किया, 18 से 24 दिन। और उसके बाद
जो नेक्स्ट 7 डेज थे उनमें मैंने क्या पढ़ा, पॉलिटी पढ़ी थी, तो 24/7 31 दिन ये हो गए। जो रिमेनिंग 7 डेज थे उनमें मैंने पढ़ा था जो जनरल अवेयरनेस आता है 10 नंबर का, तो टोटल 38 डेज जो थे उसमें मैंने 45 मार्क्स का जीएस वाला पूरा कवर किया। उसके बाद अगले 10 दिनों में मैंने मैथ पूरा कवर किया था, और जो ग्राफ और टेबल्स पूरे क्वेश्चन है तो 48 डेज हो गए। और हिंदी पढ़ा 4 दिन, 48 4 52 दिन आप देख सकते हो बस। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, रीजनिंग 3 दिन जोड़ लो, 55 दिनों में मैंने पूरा एक बार सिलेबस फिनिश कर दिया था। अब 20 दिन और बचे थे, एग्जाम 24 अगस्त 2021 को होना था। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने 10 दिन जो मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पेट की, उनको मैंने कायदे से सॉल्व किया, मॉक टेस्ट दिए। और फिर उस समय में आखिरी में हमारा इधर उधर भी थोड़ा भटका कि अब तो पूरा कवर हो गया, एक बार थोड़ा और इधर उधर पढ़ लेते हैं। जो और दूसरी बुक्स थी जो मन करे, आप जो 10 दिनों में आपको फ्री करता हूँ, जो आपको पढ़ने का मन है 10 दिन में आप वो सब कर लो। हाँ, टेस्ट सीरीज लगाओ, खूब लगाओ। तो आपके हो गए टोटल 65 डेज। बट जो लास्ट के 10 डेज रहे उनमें वही काम करना है, आखिरी दिनों में वही काम करना जो आप शुरू से करते हो, बस जो आप अभी तक सब पढ़े हो उसको आप जितनी तेजी से रिवाइज कर पाओ, पन्ने पलटने बस आखिरी 10 दिन। इस तरह से पूरा जो 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स से पूरी स्टडी हो जाती है आपकी। और टारगेट हमेशा ये करना है कि मुझे 100 में से 100 लाने हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं यही जर्नी जारी रखूंगा, आप लोगों को गाइड करते रहूंगा। और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, जिसमें आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चन डाउट्स सारे सॉल्व किए जाएंगे, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो। मतलब पूरी लेखपाल की भर्ती तक मैं आप सभी के साथ हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स।